हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। अब तो सबके दिलों की धड़कनें तेज़ हो चुकी हैं क्योंकि फाइनली आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं। एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। कुछ बच्चों के पास जो सब्जेक्ट्स थे आज उनका पेपर हो रहा होगा, बट मेजरली अगर हम देखें तो आपका सेकेंड को हिंदी का पेपर है, उसके बाद यू विल बी हैविंग योर केमिस्ट्री, देन इंग्लिश एंड मेन स्ट्रीम पेपर्स शुरू हो जाएंगे। ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं और अब बहुत ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा है, जो नॉलेज आपने अभी तक अपने अंदर ग्रास्प की है, उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर शीट पे प्रेजेंट भी करना है। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, टर्म वन में आप लोगों ने एमसीक्यूज किए थे, ऑब्जेक्टिव पेपर था। यू आर गिविंग द बोर्ड सब्जेक्टिव नाउ, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर में पेपर का कंटेंट के साथ साथ पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। इट मैटर्स अ लॉट। आई विल शो यू इन दिस वीडियो दैट हाउ योर पेपर शुड लुक, what are the key points which you should take care of while writing your answer sheet। ये पॉइंट सिर्फ आईपी और सीएस के लिए ही वैलिड नहीं है, ये बाकी पेपर्स पे भी अप्लाई हो सकते हैं। क्योंकि सारे पेपर्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रेजेंटेशन अच्छी होना बहुत 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 ज़रूरी है। क्योंकि जब एग्जामिनर की आंखों को आपकी आंसर शीट अच्छी लगती है ना, तो पहले तो उसका दिल खुश हो जाता है ना। उसके बाद वो जाकर आपके आंसर्स पढ़ेगा और मार्क्स देगा। बट अगर आपने बहुत गंदी प्रेजेंटेशन की हुई है, उसमें काटे पीटे हैं, कुछ क्लियर नहीं दिख रहा कौन सा क्वेश्चन का आंसर किधर है, ऑब्वियसली द पर्सन विल गेट इरिटेटेड। और आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक खुश इंसान कैसे आपको मार्क्स देगा और एक इरिटेटेड इंसान आपको कैसे मार्क्स देगा। इट इज़ अ वेरी बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना। आई हैव बीन अ स्टूडेंट, आई हैव बीन अ टीचर सिंस लास्ट 16 ईयर्स नाउ। दोनों के कंबाइंड एक्सपीरियंस के साथ ये सलाह आपके लिए है, ये सजेशंस आपके लिए हैं, जो आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा आने वाला है और किसी भी हालत में आपके कोई मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। पूरी पॉइंट्स के लिए वॉच द वीडियो टिल द एंड। और अगर आपके पास आईपीसीएस है और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी 12th आईपीसीएस के लिए तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप आगे जाके बीटेक, बीएससी या बीसीए करने का प्लान कर रहे हो, यू विल गेट कंटेंट फॉर दैट ऑल्सो ऑन द सेम चैनल एब्सोल्युटली फ्री। चलिए शुरू करते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पहला पॉइंट, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन अलाउड है। गलती से भी ब्लैक पेन आप पेपर में यूज़ नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है आप देख रहे हो ब्लैक पेन से, दैट्स नॉट, बेसिकली आपको ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है। आप वहाँ पे पेंसिल यूज़ कर सकते हो, या आप ब्लू की कोई शेड, जैसे आप देखते हो कभी हम बॉल पेन से लिखते हैं तो अलग शेड आती है, जेल पेन से लिखते हैं तो थोड़ी डार्कर शेड आती है। यू कैन चूज़ अ डिफरेंट शेड ऑफ ब्लू। या आप अगर पेपर जेल पेन से कर रहे हो तो बॉल पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, या बॉल पेन से कर रहे हो तो जेल पेन से अंडरलाइन कर सकते हो, या पॉइंट्स लिख सकते हो ताकि वो थोड़ा डिफरेंट दिखे। बट आपको ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जो सी एस आई पी वाला पेपर होता है बेटा, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, जहाँ एग्जाम्पल बनता है, वी हैव टू गिव एन एग्जाम्पल। हमें एग्जाम्पल ज़रूर 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 देना चाहिए। वी मस्ट गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे कि ये पेपर प्रेजेंटेशन है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चों की पेपर प्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैं अभी अन अकेडमी पे कोर्स करवा रही हूँ जिसके अंदर हम कर ही क्या रहे हैं, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। अन अकेडमी पे प्लस एजुकेटर हूँ, एंड ये कोर्स स्पेसिफिकली बच्चों के लिए इसलिए है कि उनको प्रैक्टिस हो जाए कि सब्जेक्टिव पेपर कैसे लिखना है। हम इसमें एक पूरा पेपर क्लास में डिस्कस करते हैं और फिर स्टूडेंट्स उसकी आंसर शीट्स लिख के मुझे भेजते हैं। एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है ना। आपके पास ये सी एस का पेपर है, आई पी के भी सेम ऐसे ही हैं आपके पास। सी एस आई पी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 80% ऑफ द सिलेबस इज सेम, बट लुक एट द प्रेजेंटेशन, इट इज़ सो नाइस। प्रॉपरली सारे आंसर्स मार्क्ड हैं ऑर्डर में। और एक सेकेंड सजेशन, पहला तो ब्लू पेन हो गया, सेकेंड सजेशन क्या है आपके लिए कि आपको आंसर्स उसी ऑर्डर में करने हैं। देखो 13 क्वेश्चंस आने हैं आपके पेपर में, चाहे आईपी हो चाहे सीएस हो। यू हैव फर्स्ट 7 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, नेक्स्ट 3 मार्क्स ईच, नेक्स्ट 3 4 मार्क्स ईच। ट्राई टू डू देम इन द सेम ऑर्डर जिस ऑर्डर में पेपर में है, आगे पीछे नहीं करोगे। क्लियरली मार्क द सेक्शन, क्लियरली मार्क द क्वेश्चन नंबर, एंड देन ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन बिटवीन जब आपका एक आंसर खत्म हो जाता है। जब आप एक आंसर खत्म करते हैं उसके बाद एक लाइन ज़रूर होनी चाहिए टू टेल कि ओके इसका आंसर यहाँ खत्म हो गया, देन वी हैव द सेकेंड वन।
जैसे आप देख रहे हो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, तो उसने प्रॉपर डिफरेंस लिखे हैं एंड देन एग्जाम्पल इज एक्सप्लेन्ड. सेम वे फेच वन फेच ऑल में डिफरेंस है विद एन एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल हमेशा देना है. जहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि क्वेरी लिखो या क्वेरी का आउटपुट लिखो, वहाँ तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं. क्वेरी लिखनी है तो क्वेरी ही लिखनी है, आउटपुट लिखना है तो आउटपुट ही लिखना है. सिर्फ जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं उन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करके उसको अच्छे से प्रेजेंट करना है. जैसे देख रहे हो ऑल्टर डिलीट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज अ मस्ट. आप वेट नहीं करोगे कि क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि एग्जाम्पल दो, या अगर आपके पास बस टोपोलॉजी पे क्वेश्चन आया है और आपको बोला है व्हाट इज बस टोपोलॉजी, राइट वन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दैट. आप बोलोगे मैम डायग्राम तो बोला ही नहीं है. नहीं बोला है तो क्या हुआ, आप टोपोलॉजी बना रहे हो तो डायग्राम इज अ मस्ट. यू हैव टू मेक द डायग्राम. ठीक है. ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है कि अगर आप मेरे इस कोर्स को देखना चाहते हो, मैंने इसमें अप टू 9 मॉक टेस्ट कराए हैं, 9 मॉक टेस्ट. सो इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दिस कोर्स, आप ये पेपर्स देखना चाहते हो, आपको ये सारे सॉल्यूशंस चाहिए और आप अपनी पीडीएफ खुद लिख के मुझसे चेक कराना चाहते हो कि मैम बताओ हमारी प्रेजेंटेशन कैसी है, सो बेटा यू हैव टू कम ऑन अनअकैडमी प्लस एंड दैट टू एट अ वेरी वेरी नॉमिनल प्राइस. बहुत ही नॉमिनल प्राइस है. आपको यहाँ 299 दिख रहा है, लेकिन इस पर भी 20% ऑफ हो जाएगा. सो आपको ये 239 का पड़ेगा जब आप मेरा कोड यूज़ करेंगे, दैट इज़ AL कोडर्स. सो ये AL कोडर्स कोड आपको इनपुट करना है एंड इसके ऊपर आपको फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड जस्ट इतने से प्राइस में, जिसमें आपके पास एक पिज़्ज़ा और शायद एक मोमो और कोल्ड कॉफ़ी नहीं आते हैं, ठीक है, उसमें आपको 45 डेज़ की प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें आप अपने सारे एग्जाम्स प्रिपेयर कर सकते हो, ना कि सिर्फ IP and CS. Best educators would be revising the syllabus, will be conducting the mock test classes, would be conducting the doubt clearing classes. आपको हर चीज़ मिलेगी for 45 days in just 299 रुपीज़. उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा AL कोडर्स कोड यूज़ करने पे. ठीक है, लेकिन 30 तारीख से पहले पहले लेना है. आज 26 हो गई है. अगर आप आज भी लेते हो तो हमारा पेपर 13 तारीख तक है, तो 12 तक आपकी सब्सक्रिप्शन आई थिंक रहेगी, 11th या 12th तक. दैट इज़ गुड इनफ. तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन लो, फटाफट से सब्सक्रिप्शन लो. और आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता दोगे या मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हो विद अ स्क्रीनशॉट कि मैम आपके कोड से सब्सक्रिप्शन लिया है. एंड देयर माइट बी समथिंग सरप्राइज लाइक सम PDF ऑफ नोट्स, सम PDF ऑफ मॉक टेस्ट, कुछ भी मिल सकता है आपको. बट उसके लिए आपको मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि येस मैम वी हैव टेकन सब्सक्रिप्शन विद योर कोड. ठीक है. सो ज़रूर 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 आपको आना है बेटा. ये आप पछताओगे अगर आप इतने से पैसे खर्च करने के लिए सोचोगे तो. यू शुड नॉट थिंक ट्वाइस इफ़ यू रियली वांट टू गेट गुड मार्क्स. ये सबके लिए है जिसने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया. आई प्रॉमिस यू कि अगर आपने अभी तक IPCS पढ़ना भी शुरू नहीं किया ना, तो भी मैं आपको पूरा रिवाइज करा के प्रैक्टिस भी करा दूंगी एग्जाम से पहले, क्योंकि बहुत छुट्टियाँ हैं. ठीक है. सो वी कैन डू दैट, बट यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन. वील हैव क्लासेस ऑल डे एंड वील डू इट एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक यू एक्सपर्ट इन योर सब्जेक्ट्स, जिसका भी पेपर है. ठीक है. सो आई शुड सी यू इन प्लस एंड इट विल बी रॉकिंग. सो चलो वापस चलते हैं पेपर प्रेजेंटेशन पे. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पेपर प्रेजेंटेशन, जैसे कि मैं आपको अभी एक पेपर दिखा रही थी, ठीक है, आई वॉज शोइंग यू दैट पेपर. सो उसमें आपके पास कोई भी पेपर आप उठा लो, बहुत सारे बच्चों के पेपर्स हैं मेरे पास यहाँ पर. ठीक है. सो इफ़ यू पिक अप एनी पेपर, और मैंने खुद से भी सैम्पल पेपर सॉल्व किया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ. देखो इसमें कमेंट्स भी हैं. आई शो यू अ सैम्पल पेपर जो CBSE सैम्पल पेपर है. मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगी इन माई ओन हैंड राइटिंग. सी आई हैव सॉल्व दीज पेपर्स. देख रहे हो. तो देखो राइटिंग जैसी भी हो, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है. सो दिस पेपर इज सॉल्व. दोनों का सॉल्व है, IP का भी CS का भी. दिस PDF विल बी एक्सप्लेन्ड एंड शेयर्ड इन अ स्पेशल क्लास वेरी सून. तो मैं इसके लिए एक क्लास रखूँगी अनअकैडमी पे, जो कि बिल्कुल फ्री होगी. उसमें आपको मेरा आंसर शीट भी दी जाएगी अलॉन्ग विद द पेपर डिस्कशन. तो हम पूरा CBSE सैम्पल पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे एंड आई विल बी शोइंग यू हाउ टू राइट द आंसर्स, कैसे आपको उसकी प्रेजेंटेशन करनी है. सो वो क्लास बहुत ही जल्दी शेड्यूल हो जाएगी, मे बी कल या परसों में. परसों आई थिंक वी विल बी हैविंग दैट. ठीक है. सो अब मैं पॉइंट्स अगर आपके जॉट डाउन कर दूं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है,
सो व्हाट शुड यू टेक केयर ऑफ? पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़ आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपको क्या करना है, यू हैव टू यूज़ ओनली ब्लू पेन, नो ब्लैक पेन हैज़ टू बी यूज्ड। ठीक है, आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, दूसरे कलर्स का कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ब्लू की दूसरी शेड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट यू कैन नॉट यूज़ दी ब्लैक पेन। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको सेक्शंस प्रॉपरली डिफाइन करने हैं, यू हैव टू डिफाइन दी सेक्शंस प्रॉपरली। तो आप सेक्शंस बनाएंगे और आंसर्स को उसी ऑर्डर में करेंगे जिस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर में है, ठीक है। तीसरी चीज़, एग्जाम्पल, हर थियोरी क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछा हो, डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की, you must give the example even if it is not specifically written in the question. चौथी चीज़, डायग्राम्स, अगर किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम बनता है, जैसे पुश और पॉप में डिफरेंस पूछा था, सो यू कैन मेक अ डायग्राम लाइक दिस एंड शो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन वी डू लाइक दिस, सो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। अब देखो, अगर मैं चेक कर रही हूँ आपका पेपर, तो मुझे यहाँ पे ये पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये डायग्राम देख के पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ 5 पुश हो रहा है, पॉप बाहर आ रहा है, मतलब दिस इज इंसर्शन, दिस इज डिलीशन, सो इट्स वेरी मच क्लियर, है ना। सो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे और इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना पेपर करेंगे। आपके पास बहुत टाइम है, 2 घंटे का टाइम है, अगर आपको आता है तो आपके पास 1.5 घंटे से ऊपर लग ही नहीं सकता, उससे भी कम में हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, पेपर को ईजी समझ के फटाफट ख़त्म करके छोड़ना नहीं है। काम माइंड से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, फिर आंसर लिखो, क्योंकि कई बार एसक्यूएल का जो क्वेश्चन होता है हमें लगता कुछ और है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। सो रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, देन राइट द आंसर, एंड आफ्टर फिनिशिंग द पेपर आपको एक एक आंसर रिवाइज करना है। सो रिवाइज योर आंसर एंड सी वेदर यू हैव रिटन इट करेक्ट, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी हम कुछ गलत कर बैठते हैं। सो हमें वो नहीं करना है। वी डोंट हैव टू लीव अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड, मतलब किसी भी तरीके से आधा नंबर भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि आपको आता है तो यू डिजर्व फुल मार्क्स, राइट। सो दैट इज़ द बेसिक सेट ऑफ टिप्स फ्रॉम माई साइड। आई होप यू विल टेक केयर ऑफ ऑल दिस। और अभी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप टू सी यू ऑन प्लस ऑन अनअकैडमी। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ से सीधे जाके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। बाय फॉर नाउ।